मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के बहुत ही प्रमुख साहित्यकार काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और इन्हें शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। द्वारिकावासी अपने घरों से इस तरह भागे जैसे जाने कब से इस खबर का इंतजार करते रहे हों। शुद्धाक्ष द्वार के आगे सागर का पूर्वी मैदानी तट लोगों से भरना शुरू हो गया। यह द्वारिका का प्रवेश द्वार था, सबसे लंबा चौड़ा समुद्री तट, और दोपहर तक इसमें तिल रखने की जगह नहीं रही। लोग पीछे से उचक उचक कर देख रहे थे उस पार जंगल की ओर, जिस रास्ते कृष्ण और सेना को आना था। दोपहर हो चुकी थी और अब तक कोई पता नहीं। तटरक्षक व्यवस्था में लगे थे। सैकड़ों नौकाएं उस पार तट पर पहुंचाई गई थीं। उनके साथ तरह तरह की औषधियों से भरी नावें और वैद्य। सारी नौकाओं के बीच में वह विशाल जलपोत था जिस पर घोड़ों समेत रथ के साथ द्वारिकाधीश इस पार से उस पार आते जाते थे। लोग घबरा रहे थे और बार बार महाराज के विशेष दूत से देरी का कारण पूछ रहे थे। चबूतरे पर एक छत्र की छाया में खड़ा था। वह बतलाते बतलाते थक गया था कि हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच में कई राज्य हैं, कई नगर हैं, बस्तियां हैं। सबको पता है कि वासुदेव इसी रास्ते से जा रहे हैं। वे जगह जगह जय जयकार करते हुए रथ रोक ले रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, फूल मालाएं बरसा रहे हैं, उपहार में रत्न और गौवे दे रहे हैं। मना नहीं कर सकते वासुदेव, करें तो क्या करें। ऐसे में देर नहीं होगी तो क्या होगी। सूर्यास्त होने में अभी देर थी कि जंगल के आकाश में चहचहाती और उड़ती हुई चिड़ियों के झुंड नजर आए। उसके कुछ ही पल बाद हिलता हुआ गरुड़ ध्वज स्वर्ण जटित रथ समुद्र के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। कृष्ण छत्र के नीचे उसी ध्वज में बैठे थे जिस ध्वज में यहाँ से गए थे। सिर पर घने घुंघराले बालों के ऊपर वैष्णवी मुकुट, माथे पर रोली, अक्षत और चंदन का तिलक, वक्ष पर मणि, मुक्ता हीरे का हार, बाहुमूल पर सुनहले बाजूबंद, कलाइयों में रक्षा के मोटे धागे, दोनों कंधों से झूलता रेशमी उत्तरीय, कमर में करीने से बंधा हुआ पीतांबर। सब कुछ वही था, वैसा ही था। बस एक चीज नहीं थी जो उनकी पहचान बन गई थी। वह चीज थी मुस्कान, होठों, आंखों और नीले चेहरे पर दिपदिपाती निश्चल पारदर्शी मुस्कान। कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे, समुद्र ने आगे बढ़कर उनके पांव पखारे। वे उसे अनदेखा करते हुए उस ओर मुड़े जिस ओर से उनकी सेना आ रही थी। हाथी पर, घोड़े पर, ऊंट पर, खच्चर पर, बैलगाड़ियों पर, पैदल। अंधेरा घिरने लगा था। कृष्ण ने मशालें जलवाईं। कुछ मशालचियों को जंगल के रास्ते पर भेजा, कुछ को तट पर नौकाओं के पास। वे लगातार मल्लाहों को, तटरक्षकों को, सात्विकी को, दारुक को, वैद्यों को निर्देश देते रहे। अनथक दौड़ते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी ऊपर। रात भर नौकाएं घायलों को ढोती रहीं, इस पार से उस पार। इधर सूर्योदय हो रहा था, उधर उन सैनिकों से भरी हुई नौकाएं द्वारिका जा रही थीं जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई थीं। जो बच गए थे उन्हें उन्होंने जलियान में बिठाकर रवाना किया। कृष्ण थके कदमों से चलकर गिरे हुए ताड़ के तने पर बैठ गए। उनके पास ही खड़ा था उनका सारथी और सेवक दारुक। बोला, सब हो गया दादा, अब घर चलें। उसे सुनकर कृष्ण चौंके। उन्हें उसके कथन में उन शब्दों की अनुगूंज सुनाई पड़ी जो दुर्योधन की मृत्यु के बाद उन्होंने पांडवों से कहे थे, चलिए अब अपने घर चलें और विश्राम करें। वे उठे और बगल में खड़े गजराज की सूंड सहलाने लगे। देख रहे हो इस गज्जू को? इसके माथे पर गदा की चोट की सूजन है, पेट पर बरछों के घाव हैं, पिछले पैर में तलवार और तीर की चोटें हैं। फिर भी हस्तिनापुर से अस्त्र शस्त्र लाद कर यहाँ तक लाया है। यही हाल घोड़ों और ऊँटों का भी है। ये हमारे लिए वैसे ही हैं
जैसे हमारे सैनिक। जब तक इनका बंदोबस्त नहीं हो जाता कैसे जा सकते हैं हम? दारुक चुप हो गया। कृष्ण की नज़र उस घोड़े पर गई जिसका नाम बहादुर था। उसकी पूंछ तलवार के वार से कट गई थी और वहां मक्खियां छपरी हुई थीं। वह बारी बारी से पीछे पैर को पटक रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कृष्ण ने अपने उत्तरीय से मक्खियों को उड़ाना शुरू ही किया था कि उन्होंने गजोधर, अश्विन, अंधक और मुंजाल को अपने थैलों के साथ नौका से उतरते हुए देख लिया। ये पशुओं के चिकित्सक थे। मुंजाल काका? कृष्ण उन्हें गोकुल से ही जानते थे। मुंजाल बड़े ही थे और उनके लिए कभी बंसी और कभी गुल्ली डंडा बनाया करते थे। अब मैं निश्चिंत हो गया मुंजाल काका, आप लोगों को देखकर। आखिर आप लोगों ने सुन ही ली मेरी पुकार। मुंजाल लपकते हुए सीधे कृष्ण के पास पहुंचे। बस अब तुम जाओ लल्ला, छोड़ दो हम पर, सब संभाल लेंगे हम। कृष्ण अवाक होकर मुंजाल को देखते रहे। मुंजाल ने उन्हें धकेल कर एक किनारे किया और घाव की जांच पड़ताल करने लगे। कृष्ण का जी भर आया। उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। लल्ला? और इस ढलती उम्र में? वे यह सोचते हुए रथ की तरफ बढ़े कि आखिरी बार लल्ला कब सुना था, कहाँ सुना था, किससे सुना था। वे तंग आ चुके थे वासुदेव, केशव, पुरुषोत्तम, जनार्दन सुनते सुनते। उन्हें लगता था कि इसके लिए दूसरे नहीं, वे स्वयं जिम्मेदार हैं। कृष्ण का रथ जैसे ही जेट्टी की ओर मुड़ा, वैसे ही समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज, जलपोत के लौटने में अभी देर है और मैंने आपके रथ के लिए एक खास सेतु तैयार किया है। विनती है कि आप उसी सेतु से द्वारिका जाएं। जब तक कृष्ण कुछ सोचें, तब तक दारुक ने घोड़ों को सेतु पर चढ़ा दिया। सेतु समुद्र में रहने वाले विशाल कच्छपों से बना हुआ था और समतल ऐसा कि ना कोई धचका, ना कोई हिचकोला। रथ घोड़ों के बगैर खिंचे अपने आप ऐसे सरक रहा था जैसे मक्खन से बनी सड़क हो। कृष्ण को समझते देर नहीं लगी कि यह सब महाभारत में उनके ऐश्वर्य का प्रताप है। किनारे पहुंचने से पहले कृष्ण ने देखी वही भीड़, वैसी ही भीड़, जरा भी कम नहीं। उन्होंने सारथी से पूछा, सेना तो घर पहुंच गई, अब कैसी भीड़? भगवन, दारुक बोला, ये अपने उन स्वजनों परिजनों के लिए खड़े हैं जो अब कभी नहीं लौटेंगे। कृष्ण कुछ नहीं बोले, लेकिन वे भीतर से आहत हुए। एक बात जरूर उन्होंने गौर की कि द्वारिका प्रवेश का यह पहला अवसर है जब ना तो कहीं से जय जयकार सुनाई पड़ रहा है, न उनकी आरती उतारी जा रही है, न फूल मालाएं बरस रही हैं। उनका रथ तट से राजपथ की ओर जा रहा है और लोग देख भी नहीं रहे हैं। रथ जैसे ही राजपथ पर पहुंचा, घोड़ों की गति भी अपने आप धीमी हो गई। घोड़ों को मानो मालूम था कि राजपथ के दोनों ओर के भवन गोकुल वालों के हैं, नंदगांव और बरसाने के ग्वालों के। इनके बाशिंदे ज्यादातर वे हैं जिनके साथ कृष्ण ने गौएं चराई हैं, रासलीलाएं की हैं, होला पाती खेली है, जमुना में नहाना और तैरना सीखा है। वे आज भी कहीं आते जाते रथ से कूदकर किसी घर में घुस जाते हैं और वहीं खा पी लेते हैं। कभी किसी खिड़की या दरवाजे से कोई आवाज़ आती है, कन्हैया या कान्हा या भैया या चाचा, तो घोड़े अपने आप खड़े हो जाते हैं। आज उसी राजपथ पर सन्नाटा था। आवाज़ें आ रही थी घरों से तो चीखने चिल्लाने की, रोने विलाप करने की, छातियाँ पीटने की और हाय हाय करने की। कृष्ण ने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या वन में द्रौपदी या गांधारी या अपनी बुआ कुंती के आंसू देखे थे, लेकिन पूरे नगर का, और वह भी अपने नगर का, ऐसा हाहाकार, ऐसा कोहराम पहली बार सुन रहे थे। दारुक, कृष्ण के मुंह से अपने आप निकला, दारुक, आप कुछ कह रहे हैं भगवान? हाँ, दूसरे राजमार्गों और गलियों के भवनों में भी ऐसा ही है। यह मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ शुरू से। कृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? भगवान कहीं रोते हैं? दारुक ने हंसते हुए कहा, भगवान होने के लिए पत्थर होना ज़रूरी है क्या? यह तो आप जाने भगवान, मैं क्या जानूँ।
जब रथ पश्चिमी तट की सबसे ऊंची पहाड़ी, जिस पर कृष्ण का महल था, के लिए मुड़ रहा था, उन्होंने अपने आप से कहा या दारुक से, लेकिन मैं तो बहुत रोता था गोकुल में, अब क्या हो गया है? कुछ कहा आपने? नहीं, जल्दी चलो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में यूं ही बने रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया।